टुनटुनी चिड़िया और टुन्नू चिड़ा दोनों भाई बहन कश्मीर के जंगल में अनाथ थे। उनके माता पिता दोनों ही गरीबी और बीमारी से गुजर गए थे। टुनटुनी चिड़िया और टुन्नू चिड़ा कश्मीर के जंगल में भीख मांग कर गुजारा करते थे। सुबह से लेकर शाम तक इधर उधर भीख मांगना और नदी के किनारे ही दूसरे भिखारियों के साथ एक पेड़ की डाल पर सो जाना। कभी कभी तो उन दोनों को कुछ भी खाने को नहीं मिलता था, इसलिए वो दोनों भूखे ही सो जाते थे। एक सुबह जब टुनटुनी चिड़िया और टुन्नू चिड़ा सोकर उठे तो उन्होंने देखा कुछ पक्षी डाल पर पतंग उड़ा रहे हैं। टुनटुनी चिड़िया और टुन्नू चिड़ा को पता चलता है कि आज तो 15 अगस्त है। हर साल की तरह आज भी टुन्नू चिड़ा का मन उदास हो जाता है। वो भी दूसरे पक्षियों की तरह पतंग उड़ाना चाहता था, पर उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि टुन्नू चिड़ा पतंग खरीद सके। और वो दोनों रोज की तरह एक पेड़ की डाल पर भीख मांगने चले जाते हैं। तभी टुन्नू चिड़ा को एक डाल पर गिरी हुई एक पतंग दिखाई देती है। वो जल्दी से उसे उठा लेता है। देखो दीदी, मुझे पतंग मिली। फटी हुई पतंग अब क्या उड़ाएगा? देख मेरे पास कितनी बड़ी पतंग है। इनके तो माँ बाप भी नहीं है, ये दोनों अनाथ हैं। ये दोनों पतंग नहीं खरीद सकते, 15 अगस्त नहीं मना सकते। तभी टुन्नू चिड़ा रोने लगता है। टुनटुनी चिड़िया उसे चुप कराती है। तू चिंता मत कर मेरे भाई, ये पतंग फटी हुई है तो क्या हुआ? आज जो भी पैसे इकट्ठे होंगे उनसे मैं तुझे पतंग खरीद कर दूंगी, ठीक है? सच्ची दीदी, आज आप मुझे पतंग दिलाओगी? आपको पता है मैं कभी भी पतंग नहीं उड़ा पाता हूँ। टुनटुनी चिड़िया बहुत कोशिश करती है कि आज उसे भीख मिल जाए। वो इधर उधर अमीर पक्षियों को रोकती है, लेकिन उसे उस दिन कोई भी भीख नहीं देता है। वो बहुत दुखी होती है। टुनटुनी चिड़िया के पास 2 रुपए थे। वो पतंग वाली की दुकान पर जाती है। बंटी भैया, एक पतंग और थोड़ी सी डोर दे दो, मेरे पास ये 2 रुपए है। चल हट यहाँ से, मेरे दूसरे ग्राहक खड़े हैं। अब हट, 2 रुपए में कुछ नहीं आता। भैया 50 पतंगे पैक कर देना और 4 चरखी मांझे की कितने हुए? 3500 रुपए हो गए भैया। सुंदर कौआ बंटी कबूतर को पैसे देकर अपनी हवाई मोटर के पास जाता है और सामान हवाई मोटर में रखकर बटुआ अपनी जेब में रखने लगता है। तभी सुंदर कौए का बटुआ डाल पर गिर जाता है और सुंदर कौआ अपनी हवाई मोटर में आगे चला जाता है। टुन्नू चिड़ा कौए का बटुआ गिरा हुआ देख लेता है और वो टुनटुनी चिड़िया से कहता है, दीदी वो देखो, उन अंकल का बटुआ गिर गया और वो चले गए। दीदी इस बटुए में तो बहुत सारे रुपए हैं। टुन्नू से बंद कर दे, ऐसे किसी का बटुआ नहीं खोलते। एक काम करते हैं, तू और मैं यही बैठ जाते हैं, क्या पता वो अंकल दोबारा अपना बटुआ ढूंढने के लिए आए तो हम उन्हें दे देंगे। टुनटुनी चिड़िया टुन्नू चिड़ा के साथ वही नदी के किनारे डाल पर बैठ जाती है। पक्षी आ रहे थे, पतंग खरीद रहे थे। टुन्नू ने लगातार देख रहा था, पर उन दोनों भाई बहन की तरफ किसी की भी नजर नहीं गई। वो बेचारे भूखे प्यासे उस कौवे का इंतजार करते रहे। काफी देर बाद वो कौवा वहाँ आया। उसने दुकानदार से पूछा तो दुकानदार ने मना कर दिया। तभी टुनटुनी चिड़िया और टुन्नू चिड़ा उस कौवे के पास आए। अंकल, आपका बटुआ ये रहा। आप जब हवाई मोटर में बैठ रहे थे तभी गिर गया था, हमने उठाकर रख लिया था और हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। सुंदर कौवे ने अपना बटुआ देखा, उसमें रुपए वैसे के वैसे ही रखे हुए थे। कुछ देर तक वो कौवा उन बच्चों को देखता रहा। दोनों की ईमानदारी देखकर सुंदर कौवा हैरान था। बच्चों तुम बहुत अच्छे हो। अच्छा अपना नाम बताओ, तुम लोग कहाँ रहते हो और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? अंकल, मेरा नाम टुनटुनी है और ये मेरा भाई टुन्नू है। हमारे माँ पापा नहीं है, वो 2 साल पहले मर गए। तब से हम दोनों इसी जंगल में ही रहते हैं और भीख मांगकर अपना गुजारा करते हैं। टुनटुनी चिड़िया की दर्द भरी बातें सुनकर सुंदर कौवा भावुक हो जाता है और वो टुनटुनी चिड़िया और टुन्नू चिड़ा को हवाई मोटर में अपने साथ घर चलने के लिए कहता है। चलो बच्चों, आज 15 अगस्त है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। वहाँ तुम दोनों मेरे साथ पतंग उड़ाना और खूब मजा करना। सच में अंकल, हम आपके साथ पतंग उड़ा सकते हैं? हाँ बेटा, चलो आओ मेरे साथ, मेरी हवाई मोटर में बैठो। सुंदर कौआ टुनटुनी चिड़िया और टुन्नू चिड़ा को अपने घर ले जाता है। सुंदर कौवे की पत्नी उन दोनों के लिए खाना लगाती है। टुनटुनी चिड़िया और टुन्नू चिड़ा दोनों पेट भरकर खाना खाते हैं। ना जाने ये दोनों कब से भूखे थे और इन्होंने ऐसा खाना कब से नहीं खाया हो।
सुंदर, ये दोनों पक्षी कितने मासूम हैं। सचमुच इन्हें देखकर बहुत तरस आता है। हाँ सुंदरी कौवी, मासूम भी और ईमानदार भी। चलो टुनटुनी चिड़िया और टुन्नू, तुम दोनों मेरे साथ पतंग उड़ाने चलो। फिर सभी एक साथ बड़ी खुशी से पतंग उड़ाते हैं। ये सब देखकर सुंदरी कौवी सुंदर कौवे से कहती है, सुनिए जी, हमारी भी कोई औलाद नहीं है, क्यों ना हम दोनों इनको गोद ले लेते हैं और इनको पढ़ा लिखा कर अफसर बनाएंगे। सुंदर कौवा सुंदरी की बातों से खुश हो जाता है और वो टुनटुनी चिड़िया और टुन्नू चिड़ा को अपने घर रखने के लिए राजी हो जाता है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। टुन्नू और उसकी पत्नी टूनी की एक छोटी बेटी थी जिसका नाम टुनटुनी था। टुन्नू और टूनी जंगल में सामान बेचकर अपना गुजारा करते थे और वहीं जंगल की एक छोटी सी डाल में रहकर अपना गुजारा कर रहे थे। टूनी दोबारा गर्भवती थी, इसलिए वो डाल के आसपास ही आते जाते पंछियों को सामान बेचती थी। एक दिन टूनी, नदी के उस पार आने जाने वाले पक्षियों की काफी भीड़ लगी रहती है। मैं सोच रहा हूँ आज थोड़ी देर वहीं सामान बेचकर आ जाता हूँ। अरे जी, इतनी भीड़ में ध्यान से जाना, नदी किनारे तेज हवाएं भी बहुत चलती हैं। उसके बाद टुन्नू नदी किनारे सामान बेचने चला जाता है। ले लीजिए भैया, ये खिलौना आपके बच्चे के लिए गुब्बारा ले लो भैया। अरे ओ चिड़े, ये गुड़िया कितने की है? 20 रुपए की है साहब। 20 रुपए की? 10 रुपए की लगा, बता दे रहा है या नहीं? तभी इतनी देर में तेज हवाएं शुरू हो जाती हैं। ले लो, आप 10 रुपए ही दे दो। टुन्नू 10 रुपए लेकर जैसे ही हरी काका को गुड़िया पकड़ा कर पलटता है, एक तेज हवा का झोंका उसे सीधे अपने साथ नदी में ले जाता है। टुन्नू वही नदी में डूबकर मर जाता है। टुन्नू के साथ एक कालू नाम का कौवा था जो टुन्नू के साथ सामान बेचता था। वो ये दुर्घटना देख लेता है और टूनी को बताता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं किसके सहारे जीऊंगी? मुझे क्यों छोड़कर चले गए टुनटुनी के बापू? बापू, आप कहाँ चले गए? बोलो बापू। टूनी टुनटुनी के हाथ से टुन्नू का अंतिम संस्कार करती है। टुन्नू के मर जाने के बाद टूनी बिल्कुल अकेली हो गई थी। एक दिन टूनी अपनी बेटी टुनटुनी और गोद की बच्ची को लेकर दिन भर जंगल में गुब्बारे बेचती थी। एक दिन, टुनटुनी, तू यहीं पिंकी के पास रहना। आज धूप और गर्मी ज्यादा है, इसलिए तुम दोनों यहीं रहना। मैं कुछ गुब्बारे और गुड़िया बेचकर पिंकी के लिए दूध और तुम्हारे लिए रोटी ले आऊंगी। टूनी गुब्बारे बेचने चली जाती है। साहब, ये गुड़िया ले लो, 10 रुपए में 2 गुड़िया हैं। ले लो ना साहब, ले लो बेबी जी, ये गुब्बारा ले लो। आप खरीद लोगी तो मैं बच्चों के लिए कुछ खाने को ले जाऊंगी। टूनी बड़ी मुश्किल से कुछ गुब्बारे बेच पाती है और थोड़ा दूध और रोटी बच्चों के लिए खरीद कर लाती है। तभी एक हरी ताई टूनी के पास आती है। टूनी, कल हमें ये घोंसला खाली करना पड़ेगा। यहाँ से अब तू भी कहीं और रहने की जगह ढूंढ ले। मैंने तो एक जंगल में 100 रुपए किराए पर एक घोंसला ले लिया है। बस तुझे ये खबर देने आई थी। हे भगवान, इस मानसून के मौसम में अब अपने दोनों बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? अपने बच्चों के रहने के लिए घर कहाँ से लाऊंगी? टूनी अपनी बच्चियों को लेकर एक दुकान के बाहर बैठ जाती है। तभी सामने एक हवाई मोटर पलट जाता है और एक कबूतरी हवाई मोटर से गिर जाती है। टूनी उड़ती हुई कबूतरी के पास जाती है। ओ भैया, कैसे हवाई मोटर चला रहा था? देखकर नहीं चलाया जाता? चलिए, मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। टूनी उस कबूतरी को संभालते हुए अपनी बच्चियों के साथ हॉस्पिटल पहुँचती है। टुनटुनी, जा जल्दी से उस डॉक्टर को बुला कर ला, वो माँ जी को अंदर ले जाएंगे। डॉक्टर उस कबूतरी को देखता है। देखिए, इनके दोनों पंख बहुत जख्मी हो गए हैं, तो अब इनको कंप्लीट बेड रेस्ट की आवश्यकता है। इनके घर से जो भी सदस्य है उन्हें अब बुला लीजिए। डॉक्टर, मैं नहीं जानती ये कौन है। इनका एक्सीडेंट हुआ तो मैं इन्हें यहाँ ले आई। डॉक्टर, इन्हें कब तक होश आएगा? तभी ये अपने बारे में बता पाएंगी। 1 से 2 घंटे में इन्हें होश आ जाएगा। लगभग 2 घंटे बाद उस कबूतरी को होश आता है और वो अपने बारे में बताती है। मेरा नाम बबली कबूतरी है। पता नहीं उस हवाई मोटर वाले ने कैसी हवाई मोटर चलाई। अचानक से पेड़ से ठोकर लगी और हवाई मोटर पलट गई। उसके बाद मुझे धुंधला सा याद है, तुमने मुझे उठाया था और मुझे यहाँ ले आई। माँ जी, आपके पंख अब जख्मी हो गए हैं, इसलिए आपको घर ले जाने के लिए हवाई मोटर की व्यवस्था करनी होगी। बेटी, मेरे पति अपने बिजनेस के काम से दूसरे जंगल गए हुए हैं। मेरी एक सहायता करो, हवाई मोटर से घर तक पहुंचने में मेरी मदद कर दो।
डॉक्टर, मैं बिल अकाउंट से भर दूंगी, आप एक हवाई मोटर की व्यवस्था करा दीजिए। माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं आपके साथ ही चलूंगी। टूनी बबली कबूतरी को हवाई मोटर में घर तक लेकर आती है। बबली कबूतरी को उस वक्त एक सहारे की बहुत जरूरत थी, जो टूनी के रूप में उन्हें मिली। घर पहुंचकर बबली कबूतरी अपने पति बंटी कबूतर को फोन पर सारी बात बताती है। टूनी, मैंने अपने पति को फोन कर दिया है, वो कल सुबह ही आ रहे हैं। क्या तुम कल सुबह तक मेरे पास रह सकती हो? टूनी बबली कबूतरी की बातों को सुनकर रोने लगती है। क्या हुआ टूनी, तुम अचानक रोने क्यों लगी? कोई जबरदस्ती नहीं है बेटी, तुम अगर नहीं रुकना चाहती तो कोई बात नहीं, और फिर तुमने इतना कुछ किया है मेरे लिए। टूनी बबली कबूतरी को अपने रोने का असली कारण बताती है और अपनी जिंदगी की सारी आपबीती सुनाती है, जिसे सुनकर बबली कबूतरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप ही बताइए, अब मैं क्या करूं? अपने इन छोटी बच्चियों को लेकर कहां जाऊं? चिंता मत करो बेटी, भगवान सब ठीक करेंगे। वहाँ सामने मेरी रसोई है, तुम वहाँ जाकर अपने लिए भी भोजन बनाओ, मेरे लिए भी, और इन बच्चियों को भी खिलाओ। कब से तुम मेरी वजह से भूखी हो और बच्चियाँ भी तुम्हारे साथ भूखी है। अम्मा जी, पहले आप अपनी दवाई ले लीजिए, और आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज लगा देना। टूनी बबली कबूतरी और टुनटुनी को खाना देती है और पिंकी के लिए भी खिचड़ी गरम करती है। अगले दिन जब बंटी कबूतर वापस आता है तो उसे सारी बात पता चलती है। वो भी टूनी का धन्यवाद करता है। टूनी बेटी, तुमने बबली कबूतरी के लिए इतना सब कुछ किया, उसका मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। धीरे धीरे बबली कबूतरी की तबीयत में सुधार होने लगता है। 1 महीने बाद बबली कबूतरी बिल्कुल ठीक हो जाती है। माँ जी, अब आप ठीक हो गई हैं, तो अब मुझे भी चलना चाहिए। मुझे भी आपके पास रहते इतने दिन हो गए, आपसे इतना प्यार पाकर धन्य हो गई। आपने मेरी बच्चियों को इतना प्यार दिया, इतना दुलार दिया, इसके लिए मैं सदैव आपकी आभारी रहूंगी। सुनो टूनी, पिंकी और टुनटुनी मुझे नानी माँ कहकर बुलाती है। क्या ये बच्चियाँ हमेशा के लिए अपनी नानी माँ के पास नहीं रह सकती? हाँ टूनी बेटी, हमारी कोई औलाद नहीं है, पर टुनटुनी और पिंकी को देखकर हमारे मन में नाना नानी वाला प्यार उमड़ पड़ा। तुमने बबली कबूतरी की माँ जैसी सेवा की है बेटा, हम अपनी बेटी को बेसहारा नहीं भटकने देंगे। टूनी की आंखें आंसुओं से भर आती हैं। बेसहारा को सहारा मिल जाता है और वो खुशी खुशी वहीं रहने लगती है। सुंदरवन जंगल में बंटी नाम का एक गरीब किसान रहा करता था। एक दिन उसकी पत्नी टुनटुनी उससे कहती है, देखो ना जी, अपनी तो एक ही बच्ची है रानी, लेकिन इसे भी हम लोग एक बेहतर जीवन नहीं दे सकते। पता नहीं हम लोगों की गरीबी कब दूर होगी और मैं अपनी बेटी को कब अच्छा पहनाऊंगी और खिलाऊंगी। लगता है ये मेरा सपना ही रह जाएगा। टुनटुनी, सोचा था इस बार फसल अच्छी होगी तो मैं पूरे परिवार के लिए अच्छे कपड़े लाऊंगा, लेकिन भगवान के आगे किसके चली है। हर बार की तरह इस बार भी फसल अच्छी नहीं हुई। हाँ जी, फसल खराब हो गई और मेरी चिंता भी बढ़ गई। साहूकार अपने पैसे मांगने के लिए आएगा, तब हम लोग क्या करेंगे? वो तो हम लोगों के घोंसले को हड़प लेगा। पिछली बार बड़ी मुश्किल से अपने घोंसले को हम लोगों ने बचाया था, लेकिन लगता है इस बार हम लोग अपने घर को नहीं बचा पाएंगे। तू चिंता मत कर, ऊपर वाला जरूर कोई न कोई राह दिखाएगा। कुछ दिन इसी तरह गुजर जाते हैं। एक दिन दूसरे जंगल से एक व्यापारी अपनी पत्नी के साथ सुंदरवन जंगल आता है। उसकी मुलाकात बंटी से होती है। वो बंटी से कहता है, मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन मेरी कोई औलाद नहीं। मैं इस जंगल में एक बच्ची को गोद लेने आया हूँ, चाहे वो चिड़िया हो या चिड़ा। ये सब सुनकर बंटी सोचता है, क्यों ना मैं अपनी बच्ची को इन्हें गोद दे दूं। इसके बदले में मुझे ढेर सारे पैसे मिलेंगे, जिससे मैं साहूकार का कर्ज आसानी से चुका सकता हूँ। चलिए साहब, मेरे घर, मैं अपनी बच्ची को आपको गोद देने के लिए तैयार हूँ। बंटी उनको लेकर अपने घर जाता है। वो टुनटुनी को एक कोने में ले जाकर कहता है, टुनटुनी, ये दंपत्ति हमारे जंगल में एक बच्चा गोद लेने आए हैं, क्यों ना हम इन्हें अपनी बच्ची रानी को गोद दे दें। बदले में वो लोग हमें बहुत सारे पैसे देंगे, जिससे साहूकार का सारा कर्ज उतर जाएगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं जी? मैं कैसे
इतनी ज्यादा पागल मत बन, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। तू तो माँ फिर बन सकती है। तू ये भी तो सोच, रानी की जिंदगी संवर जाएगी। ठीक है जी, आप बात तो सही कह रहे हैं। मैं रानी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं अपने कलेजे पर पत्थर रख लूंगी। वो दोनों रानी को गोद दे देते हैं। बदले में उन्हें ढेर सारा पैसा मिलता है। जाते समय रानी रोने लगती है। माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी तुम्हें छोड़कर। मुझे मत भेजो माँ, मैं नहीं जाऊंगी। ये लोग तेरे नए माँ बाप हैं। तू इनके साथ जाएगी तो तुझे अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को मिलेंगे, अच्छा अच्छा खाना खाने को मिलेगा। बेटा तू जिद मत कर बेटा, मैं गरीब तुझे ये सब नहीं दे सकती। साहिब जल्दी से ले जाइए आप यहाँ से। टुनटुनी की पड़ोसन दूर से ये सब देख रही थी। वो साहूकार के जाने के बाद वहाँ आकर कहती है, छी छी टुनटुनी, तू कैसी माँ है? तू अपनी ही बेटी को अपने से कैसे अलग कर सकती है? मैंने पहली बार देखा है कोई माँ अपनी बेटी के लिए इतना कठोर भी हो सकती है। अब हम लोग तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। बहन, अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम क्या करती? मैं तो अपनी बेटी को बेहतर भविष्य देना चाहती हूँ, इसलिए मैंने उसे गोद दे दिया और ये मेरी बेटी है। मैं अपनी बेटी के साथ कुछ भी करूँ। आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आप यहाँ से जा सकती है। टुनटुनी, मैं साहूकार का कर्ज चुकाकर अभी आता हूँ। किसी तरह टुनटुनी अपना जीवन अपनी बेटी रानी के बगैर बिताने लगती है। बच्चों, इस दुनिया में चाहे कितना भी कर्ज हो वो चुकाया जा सकता है, लेकिन माँ के प्यार और ममता के मोल को कभी भी नहीं चुकाया जा सकता है।